हेलो गुड इवनिंग एवरीबडी, हाजिर हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और कल तक हमने स्टैटिस्टिक टॉपिक कंप्लीट कर ली है और स्टैटिस्टिक्स में आपको मैंने जितना करा दिया दैट्स इनफ, उससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला। आप उतना करके जाओगे, स्टैटिस्टिक्स का आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इट्स माय गारंटी, इंशाल्लाह यू विल डू ऑल द क्वेश्चन इफ विच इज आस्क्ड बाय द चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी एंड मैंने कल ही बता दिया था आपको कि आज से हम क्या पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, प्रायिकता, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रायिकता, और इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? क्या है ये किस चीज का नाम है? प्रोबेबिलिटी कहते किसको है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ लिख के रखा है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के नीचे मैंने एक एरो दिया, लिखा मैंने पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, किसी चीज की पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है? कभी कंफर्म नहीं होती। एक होता है कोई चीज कंफर्म हो, एक होता है किसी पॉसिबिलिटी हो। जैसे कल बारिश हो सकती है, दैट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबिलिटी, नॉट सर्टेन। मतलब कल बारिश होगी, ये एक पॉसिबल कंडीशन हो सकती, इट मे बी, बट इट डिपेंड्स ऑन दी वेदर की फॉरकास्टिंग। अगर जो न्यूज़ में दिखाते हैं फॉरकास्टिंग, वो भी क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, सर्टेन नहीं बोलते। इसका मतलब कि हमको क्या करना है, एक पॉसिबिलिटी जानना है कि किसी भी क्वेश्चन में क्या पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ की। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा कि कल बारिश हो सकती है, ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। तो कल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो कल के बारिश होने की संभावना क्या है, 50-50% है, हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि कल, आज जैसे कौन सा दिन है, आज आपका सपोज आज मंडे है। अगर मैंने कहा आज मंडे है तो कल क्या होगा, ट्यूसडे। इट इज सर्टेन ना, ट्यूसडे के बाद मतलब मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा। ऐसा हो सकता है कि मंडे के बाद वेडनेसडे आ जाए, नहीं हो सकता। तो जो चीज़ कंफर्म है उसकी प्रोबेबिलिटी या उसकी पॉसिबिलिटी 100%, और अगर कोई चीज, किसी चीज की पॉसिबिलिटी 100%, दैट इज कॉल्ड सर्टेन, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली विल बी हैपन। मतलब अगर जब कोई चीज मतलब कि कंपल्सरी है कि वो चीज होगी ही होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी नहीं होती, वो क्या होता है, सर्टेन होता है। वो चीज क्या होती है, सर्टेन, मतलब वो चीज तो होनी ही होनी है। जैसे अभी रात का वक्त है, मैंने जैसे ये वक्त अगर शाम है, ये रात है, तो कल सुबह होगी होगी, दैट इज ये क्या है, सर्टेन है, ये पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन बारिश क्या है, पॉसिबिलिटी। कल धूप होगा, पॉसिबिलिटी। ठीक है, जरूरी नहीं कि धूप होगा, हो सकता है कि बादल हो, घटा छाई हो। तो जरूरी नहीं कि जिस चीज की हम संभावनाएं लगाते हैं उसी को हम पॉसिबिलिटी कहते हैं और उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रायिकता, किसी चीज के आने की संभावना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हैपनिंग। मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी वहीं पे होगी जहां कुछ हैपनिंग, जहां कुछ हैपनिंग ही नहीं तो पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट के हैपनिंग होने की क्या पॉसिबिलिटी है या क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्रोबेबिलिटी। तो ऐसी चीज, ये चैप्टर में हम ये जानेंगे कि किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ मैंने कुछ आप डायग्राम बना के रखे, जैसे मैंने ये स्काई बनाया हुआ है, ये स्काई से बारिश हो रही है। अब इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी। तो टोटल केस कितना है, 2। अगर हम कहें कि टोटल केस कितने हैं, 2, और 2 में से फेवर क्या कर रहा है, बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। मतलब अगर बारिश हो रही है तो नहीं वाली कंडीशन रिजेक्ट हो गई, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो हो रही वाली कंडीशन रिजेक्टेड है। दैट मीन्स कि हमेशा फेवर एक कंडीशन करेगी, बट टोटल केस कितने बन रहे हैं, 2। या तो बारिश होनी है या तो बारिश नहीं होनी, और अगर हो रही तो नॉट होने वाली कंडीशन फेल, और अगर नहीं हो रही तो होने वाली कंडीशन फेल। दैट मीन्स कि दोनों में से कौन सी कंडीशन फेवर करती है, एक ही कंडीशन। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। मतलब कि कल बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है वो है 1/2, दैट इज कॉल्ड व्हाट, 1/2 को हम क्या बोलते हैं, 50%। दैट मीन्स कि बारिश होने की संभावना क्या है, 50%।
ठीक है। तो मतलब किसी भी हैपनिंग का पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल, कि किसी भी हैपनिंग की जो आने के जो चांसेस है वो कितने हैं, पहले हम टोटल निकालेंगे और एक समय में कितनी कंडीशन उसमें फेवर करती है वो लिखते हैं ऊपर, और नीचे लिखते हैं टोटल कंडीशन। जैसे मैंने कहा या तो बारिश होगी या तो बारिश नहीं होगी, तो टोटल केस कितने, 2, तो मैंने टोटल कहाँ लिखा, नीचे। और अगर हो रही है तो नहीं वाली कंडीशन फेल, और अगर नहीं हो रही है तो होने वाली कंडीशन फेल। तो कितनी चांसेस है फेवर में, 1। अगर फेवर में आ गया हो रही तो नहीं होने वाली कैंसिल, तो 1/2, और अगर नहीं हो रही है तो होने वाली चांस कैंसिल, दैट मीन्स 1/2। मतलब दोनों ही केस में क्या है, 1/2। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हेड एंड टेल। आपने देखा है आपके कॉइन में टॉस जब करते हैं तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। जब कंडीशन 2 है तो अगर आपने टॉसिंग की, बहुत रेयर केस होता है कि वर्टिकल खड़ा हो जाए आपका जो सिक्का है, जो कॉइन है वो बिल्कुल स्टैंड अप पोजीशन में आ जाए, वो बहुत रेयर केस होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने टॉस किया, हेड आया तो टेल नहीं आया, और अगर टॉस किया टेल आया तो हेड नहीं आया, दैट मीन्स कि अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड के चांसेस नहीं है, जो कि हमें फेस पे दिख रहा है। अगर हमने टॉस किया हेड दिखा, दैट मीन्स कि टेल गायब, और अगर टेल दिखा दैट मीन्स हेड गायब। लेकिन दोनों ही सिक्के में कितने पहलू, एक सिक्के के कितने पहलू, 2 पहलू, दैट मीन्स कि केसेस कितने, 2। तो अगर हम इसको लिखते हैं 2, तो कंडीशन कितनी, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, और टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। दैट मीन्स कि कोई एक ही कंडीशन एक बार में हैपन हो सकती है। अगर एक कॉइन है तो, अगर डबल कॉइन लेते हैं तो हो सकता है एक पे हेड आए दूसरे पे टेल आ जाए, या दूसरे पे टेल आए पहले पे हेड आ जाए, या दोनों पे हेड आ जाए दोनों पे टेल आ जाए। तो ये कंडीशन होती है डबल कॉइन की, जो पढ़ेंगे हम बाद में, समझेंगे बाद में। ये था हेड एंड टेल का। हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, दोनों की 1/2 मतलब 1/2, जस्ट बिकॉज कि दोनों कंडीशन में एक ही केस फेवर हो सकती है और टोटल केस कितने हैं, 2। आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आपका नेक्स्ट पॉइंट है डाइस। जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उसी चीज को मैंने लिख रखा है डायग्रामेटिक वे में। अब होता है नेक्स्ट पॉइंट आपका डाइस। जो डाइस होता है ना लूडो वाला, तो लूडो जब आप खेलते हो तो डाइस में क्या करते हो, सफल करते हो और उसको थ्रो करते हो। तो जब सफल करने पर थ्रो करते हो तो कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 5 आता है, एंड कभी 6 आता है, और क्या 7 आ सकता है। क्या 7 आता है। हमारे डाइस पे कितने फेसेस होते हैं बच्चों, 6 फेसेस होते हैं, और 6 फेसेस से मतलब 6 नंबर्स लिखे होंगे। तो पहले पे क्या लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6। क्या इसके अलावा कोई फेसेस कोई नंबर होता है डाइस पे, नहीं होता। इसका मतलब अगर हम डाइस को सफल करके थ्रो करते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 5 6। मतलब अगर 1 आ गया तो 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, 2 आ गया तो 1 3 4 5 6 नहीं आएगा, और अगर आपका 3 आ गया तो ये नहीं आएगा। दैट मीन्स कि अगर एक आ गया तो बाकी के ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या, ठीक है, माइनस कर देंगे। जैसे देखिए, अगर मैंने कहा कि जब आपने डाइस को थ्रो किया तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब एक चीज बताइएगा कि डाइस पे 2 कितनी बार लिखा होता है, एक ही बार लिखा होता है ना। डाइस पे हमारा 2 कितनी बार होता है, एक ही बार होता है। मतलब 2 कितने केस को फेवर कर रहा है, एक केस को। चाहे जितनी बार भी आप, जैसे कि कहने का मतलब आपने पहली बार थ्रो किया तो 2 के आने के चांसेस क्या है, क्योंकि 2 तो एक ही बार लिखा है। अगर आया या तो आएगा या तो नहीं आएगा, मतलब कि 2 आने के चांसेस कितने हैं फेवर में, सिर्फ और सिर्फ 1। लेकिन आपके पास नंबर कितने हैं, अगर 1 आपका 2 वाला जो नंबर है ना, अगर आपके डाइस पे आपने डाइस थ्रो किया और 2 आ गया तो 2 वाला नंबर कितनी बार आ सकता है, क्योंकि सारे नंबर एक एक बार है, तो 2 वाला नंबर भी कितनी बार में आएगा, एक बार में आएगा। तो 2 के फेवर में कितने नंबर आ रहे हैं, मतलब 2 का फेवर कितना चांस है, एक ही चांस है कि आपने एक बार थ्रो किया 2 आ गया। ये अलग बात है कि आपने बार बार थ्रो किया और 2 आया जा रहा है, ये बात अलग है। लेकिन आपने पहले बार जब थ्रो किया तो 2 कितनी बार डाइस में है, एक ही बार डाइस में 2 होता है ना, ऐसा तो नहीं 2-3 बार लिखा होता है 2। तो 2 सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है ना, तो उसके चांसेस भी कितने बनेंगे, 1। तो 1
और टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल चांस कितने हैं, टोटल केस कितने हैं 6, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों 1/6। दैट मीन्स कि हम अब यहाँ पे देखेंगे कि कितने नंबर है टोटल 1 2 3 4 5 6 में से 2 सिर्फ एक ही बार आ सकता है ना। अगर आपने थ्रो किया तो 6 में से 2 कितनी बार आ सकता है, एक बार, क्योंकि 2 लिखा ही हुआ है कितनी बार, एक बार। और अगर उसी डाइस पे 2 2 बार लिखा होता तो 2 के आने के चांसेस कितने हो जाते 2, और अगर उसी डाइस में 2 3 बार लिख दे तो 6 में से 2 आने के चांस कितने हो जाते 3 बार 2 आ सकता था, क्योंकि डाइस पे 2 कितनी बार लिखा था 3 बार, तो 3/6 हो जाता। और अगर पूरे डाइस पे 2 ही 2 लिखा हुआ है मतलब पूरे डाइस पे कितने नंबर लिखे होते हैं 6, और सारे डाइस के सारे मतलब इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 6 फेस पे 6th फेस पे क्या लिखा है ओनली 2। तो भाई एक बात बताइए 6 फेस पे, पूरे 6 फेस पे क्या लिखा हुआ है 2, तो टोटल केस कितने हैं, टोटल नंबर कितने होते हैं 6, और सारे फेस पे क्या लिखा हुआ है मतलब टोटल नंबर भी 6 और सारे फेस पे 2 ही लिखा हुआ है, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या 6, टोटल 6 मतलब कि 1। दैट मीन्स 100%। अगर पूरे डाइस पे 2 ही लिखा है तो क्या कोई और नंबर आ सकता है, जब भी थ्रो करोगे 2 आएगा, जब भी थ्रो करोगे 2 आएगा, क्योंकि पूरे फेस कोई और नंबर लिख ही नहीं रखा, और जब कोई नंबर लिख ही नहीं रखा तो कोई नंबर आ कैसे सकता है, तो फिर तो ये सर्टेन हो गया कि जब भी आप थ्रो करोगे क्या आएगा 2 आएगा। दैट मीन्स कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसके चांसेस क्या है। यहाँ हम नंबर नहीं देखते बच्चों, यहाँ हम चांसेस देखते हैं कि 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 कितनी बार लिखा हुआ है। तो डाइस में हर नंबर एक एक बार लिखा होता है, इसलिए एक पहले थ्रो में हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/6। चाहे 1 आने की प्रोबेबिलिटी पूछे, चाहे 2 आने की प्रोबेबिलिटी पूछे, चाहे 3 आने की प्रोबेबिलिटी पूछे, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, सभी नंबर एक एक बार ही लिखे हुए हैं डाइस के ऊपर। तो फर्स्ट थ्रो में सभी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ना कि फर्स्ट थ्रो में, सेकेंड थ्रो में, थर्ड थ्रो में, सब में क्या है 1/6, क्योंकि फेसेस पे एक एक बार ही सारे नंबर लिख रखे हैं। अगर किसी ने कहा डाइस पे 7 आने की प्रोबेबिलिटी, जब डाइस पे 7 नंबर होता ही नहीं, और जो चीज होता ही नहीं उसकी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। अगर हम कहें कि हम सब, जैसे हम ये बोल सकते हैं कि कल ना ये ग्रीन कलर की बारिश होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। या हम कहें कि कल की जो सुबह होगी ना पूरा बादल ना या मतलब देखिए जो चीज़ साइंटिफिकली है तो साइंटिफिकली तो प्रूवन है, लेकिन हैपनिंग है, नेचुरल हैपनिंग में कंफर्मेशन हम नहीं दे सकते, ठीक है, पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जैसे कि कोई ऐसी अनहैपनिंग वाली चीज़ जो कि कभी हो ही नहीं सकती, जैसे हम देखते हैं कि सिक्के पे 2 ही पहलू होते हैं, तीसरी पहलू हो ही नहीं सकती। हेड टेल के बाद कोई और केस उसमें होता ही नहीं, तो बाकी का 0। जिस तरह से डाइस में 1 2 3 4 5 6 के अलावा कोई और नंबर नहीं होता, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी पूछे डाइस में, 8 आने की, 1000 आने की, कुछ भी पूछे, वो सारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वो तो है ही नहीं ना, जो चीज है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी व्हाट 0। ठीक है, अगर मैंने कहा कि नेचुरल नंबर के सेट में -3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैसे सपोज दैट, अब आप देखिएगा जैसे मैंने लिखा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। 1 2 3 ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर। जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो पॉजिटिव एंड होल नंबर वो किस में होते हैं नेचुरल नंबर के सेट में। अब नेचुरल नंबर के सेट में 0 एंड माइनस तो होता ही नहीं, तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी बताइए नेचुरल नंबर में जब -3 आ जाए, तो नेचुरल नंबर में -3 तो होता ही नहीं ना, तो जो चीज होता ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी व्हाट 0, तो हम लोग सीधे लिखेंगे क्या 0। ठीक है, तो जिस चीज की हैपनिंग इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है 0। और इसी तरह ये रहा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, मुझे लगा था बताना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी था प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करना, बट इन अ शॉर्ट टाइम मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप कि आपको इतनी ही चीजें से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कुछ चीजें अगर डाउट रह गई है तो इंशाल्लाह योर ऑल कंफ्यूजन विल बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन सोल्यूशन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन की सोल्यूशन कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ही जैसे सारे बच्चों को जोड़िएगा ताकि हम कुछ अच्छा कर सके एजुकेशन के फील्ड में। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें, इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है कुछ अच्छा करने का। और अपने प्रीशियस कमेंट्स ज़रूर करें, आपको अच्छा लगता है तो वो भी लिखें। अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट रह गया तो वो भी लिखें, और अगर कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो यू कैन टाइप in the comment section. Okay, bye bye and take care.